नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन सिंघल है और मैं आ गया हूँ यहाँ पे नई मंडी गोकुल गोवंश सेवा समिति में। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ मानते हैं, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि ये गायें जो बछड़ों को जन्म दे देती हैं, उन बछड़ों को हम लोग उस गोवंश को सड़क पे छोड़ देते हैं लावारिस, क्योंकि वो हमें आगे के लिए दूध नहीं देते। और ये जो गोवंश हैं, जब ये सड़क पे घूमते हैं तो इनके साथ कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पर एक प्रकल्प के माध्यम से, गोकुल गोवंश सेवा समिति के माध्यम से कुछ लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आइए चलते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, नवीन मंडी में इनका स्थायी प्रकल्प ये चल रहा है और यहाँ पे जो घायल गोवंश हैं ये लाए जाते हैं और इनकी सेवा की जाती है। इस सेवा में हमारे साथ हैं सचिन जैन जी, भाई साहब हैं ये सदर बाज़ार, और नवदीप जी। सचिन जी, ये शुरुआत आपकी कैसे हुई इस प्रकल्प की, कुछ बताएंगे? पर ये छोटे छोटे बछड़े छोड़ देते हैं, ये गिरते हैं, मरते हैं, बारिश में भीग के बीमार होते हैं। कई बार हमने भी देखा, हमारे से भी किसी बछड़े के चोट फेट लगी, लेकिन हमने सेवा करी। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इनकी दुर्गति हो रही, कूड़ों पे गिर रहे हैं। इसी कारण हमने इनके धीरे धीरे 4 सदस्य जुड़े। 4 सदस्यों के माध्यम से हमने इनकी सेवा शुरू की और आज इस गुड़ मंडी में उपचार कर रहे हैं इनका, जिसमें ये बीमार भी हैं, चोट के घायल भी हैं, काफ़ी चोट। कितने लगभग गोवंश का आप लोग इलाज कर चुके होंगे? 30-35 का। अच्छा, जिसमें तो कुछ काफ़ी घायल भी रहे। हमें कुछ दिखाएंगे आप किस तरह से आप लोग लाते हैं और किस तरह से इनका इलाज होता है? जी आइए। बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए आप लोगों को ये दिखाते हैं। ये यहाँ चारों तरफ ये जितने आप यहाँ पे गोवंश देख रहे हैं, ज़्यादातर बछड़े हैं और ये आपको जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह की स्थिति में है जो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। और घायल को सड़क पर, क्योंकि ये आवारा घूमते रहते हैं, घायल हो जाते हैं, कोई इन्हें देखता नहीं। इनको ये लोग यहाँ लाए हैं और अपने इलाज के माध्यम से इन्होंने इन्हें ठीक किया है। जी बताइए इसके बारे में हमें। ये बछड़ा अभी 4-5 दिन पहले इसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था और रात के ऐसे बज रहे थे 11 साढ़े 11 बजे और हमको कॉल आई और हमने इसको फॉलो किया एकदम। इसका ट्रीटमेंट जब भी ये इसके घुटने पे आपने पट्टी बांध रखी है? जी, घुटने पे कुट्टी बांधी हुई है। क्या चोट लगी थी? इसके सींग में चोट लगी है, सींग फट गया था और नाक में खून आ रहा था, पैर में चोट लगी थी और पीछे कमर छिल गई थी। इसका इलाज हमने किया है, फ़िलहाल ये बहुत अच्छा है। और भी दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आइए आप मेरे साथ। ये है, इसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, इसके कुल्ले में चोट है, जैन विलन के सामने। इसका ट्रीटमेंट चला हुआ है। इसके कुल्ले काफ़ी चोट है, इसके पैर में भी इसके यहाँ सूजन है, पैर में यहाँ चोट है जी। इसका डॉक्टर ने बताया इसका कुल्ला वगैरह उतरा हुआ है। उसके आँख पे चोट है, जो आँख पे चोट लगी थी इसके, ये भी फ़िलहाल अब जब बहुत अच्छी है। और दूसरा बछड़ा दिखा। अच्छा, हमारे साथ अरविंद भाई भी, अरविंद शर्मा जी बाबू। अरविंद शर्मा, आपको मैंने सुना कि चोट भी लगी थी काफ़ी? जी सर, ये गांधी कॉलोनी में हम एक नंदी थे, उन्हें हम जैसे कि चोट लगी थी, पीछे का हिस्सा उसका जल रखा था यहाँ पर से पूरा। अच्छा। तो उसका इलाज करने के लिए हम गांधी कॉलोनी में जैसे ही जाते हैं, उसे पकड़ने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसमें यहाँ पर मेरी चोट भी लग गई थी काफ़ी, ये चोट भी लगी थी। ये आपके अब उसका काफ़ी इलाज हो चुका है काफ़ी तरह जी। तो इनमें किस किस तरह की बीमारियां इन गोवंश को आपके पास जो आते हैं करीब होती है? इनमें हमारे पास अधिकतर दुर्घटनाग्रस्त आते हैं, जिनका कार या बाइक से एक्सीडेंट हो चुका है और जो ऐसा है जिसे खाना पीना नहीं मिल पा रहा है और वो भूख या पानी की वजह से रोड पर पड़े हैं, ठीक है, उन्हें ला कर। ये गोवंश जो है, जो बछड़े लोग छोड़ देते हैं, ये क्या गौशाला में नहीं लेके जा सकते लोग? गौशाला में लेकर के जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे पता चलता है उन्हें कि 7,000 या 7,500 रुपये की उनकी रसीद कटेगी, वो वहाँ पर सोचते हैं कि रोड पर छोड़ दें, उससे अच्छा रहेगा, तो रोड पर छोड़ देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ इन्हें छोड़ा जाए? सरकार की तरफ से कोई इसका इंतजाम नहीं है अभी तक।
अभी तक ये रोड पर ही छोड़ते हैं सभी लोग। तो आपको समाज की तरफ से क्या सहयोग रहता है इसमें? आप अपना जो ये सब करते हैं इसके लिए खर्चा वगैरह, इनकी खुराक वगैरह का कैसे इंतजाम होता है? जी, अभी तक तो हम आपस में मिल कर के कर रहे थे। कुछ हमारे साथ भाई हैं, जैसे भैया हैं हमारे, ऐसे ही कुछ हमने ऐसे ही सहयोग के लिए कुछ मेन रखे हुए हैं, उनसे हम थोड़ा थोड़ा करके लेते रहते हैं। जैसे ही एक्सीडेंट वगैरह का केस आता है उसका हम हैंडल करते हैं, उसे कवर करने का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा भैया, सचिन, आपका नाम सचिन है ना? सचिन भैया, ये बताइए कि जो गोवंश ये मर जाते हैं, हमने देखा है कि मरे हुए गोवंश कूड़े में लोग डाल देते हैं जी, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ काम करते हैं क्या? जी सर, अगर हमें कहीं भी मिलता है कोई गोवंश तो हम उसका मतलब कि दबवाने का काम करते हैं, दबवाते हैं, दाह संस्कार उसका सही तरीके से करवाते हैं, गड्ढा भी खुदाते हैं, नमक भी लगवाते हैं और चादर भी चढ़ाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, मतलब कि उसका क्रियाक्रम जो आप इसके लिए दवाई वगैरह आप दिखाएंगे जरा, कहाँ किस तरह? जी जी सर, आइए आप। अच्छा, ये आपने पूरा दवाई का ये सारा, जी जी, ये सारी हमारी दवाइयों की व्यवस्था है। अच्छा। इसमें ये हमने दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है, कुछ अपनी तरफ से कर रखी है, कुछ हमारे सरकारी डॉक्टर है। सरकारी डॉक्टर में एक तो पॉलीक्लिनिक बच्चियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इसका भोपाल रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, ये किसी लावारिस अवस्था में पड़ी थी, हमारे को फ़ोन आया, इसका पैर टूट गया था। रहने दो, वो चोट है इसको। पैर में चोट लगी हुई है, इसका प्लास्टर भी करवाया था, ये प्लास्टर उतर गया है, इसका प्लास्टर हम अब दोबारा करवाएंगे। डॉक्टर साहब आएंगे शाम के टाइम, इसका प्लास्टर दोबारा होएगा। इसका खाने पीने का ध्यान तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज, जहाँ हम गाय को माता का दर्जा देते हैं, लेकिन जो उसका गोवंश है, जो शायद हमारे किसी काम का नहीं, दूध नहीं देता, उसे हम किस तरह से छोड़ देते हैं। और इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में कुछ लोग बड़ा चुपचाप तरीके से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये जो मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी है, ये अस्थायी रूप से इन्होंने एक यहाँ जगह किसी तरह से मैनेज की है समाज के सहयोग से, और यहाँ पे इस तरह का ये प्रकल्प चला रहे हैं। मेरा सरकार और आप सभी देखने वाले से अनुरोध है कि इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद हो सके और सरकार से जुड़े कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी हम इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं वो करें। धन्यवाद।